पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वुयू ने यहाँ पर एंगेजमेंट अनाउंस कर दी थी कि आज ही रात को वो युशन के साथ एंगेजमेंट करने वाला है और उसने यहाँ पर चेंथियन को भी इनवाइट किया था कि वो देखने के लिए आ जाए एंगेजमेंट, जहाँ पर वो चेंथियन को मारकर उसकी आंखों के सामने वो युशन के साथ एंगेजमेंट करेगा। तो इस चीज से चेंथियन काफी ज्यादा भड़क चुका था। वो सीधा चले जाता है उसे एंगेजमेंट के अंदर ताकि वहां जाने के बाद वो उस वुयू को सबक सिखा सके। लेकिन आते साथ ही वुयू के कुछ चमचे जो थे वो यहाँ पर चेंथियन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन चेंथियन बहुत ज्यादा भड़का हुआ था तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनको बहुत मारता है और मार मार कर उसने उनकी हालत खराब कर दी थी। वो धमकाते हुए कहता है वुयू से कि अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो सामने आना, मैं तुझसे लड़ना चाहता हूँ। तो ये सुनकर वुयू जो था वो यहाँ पर आ चुका था ताकि चेंथियन को उसकी औकात दिखा सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वुयू था वो चेंथियन से कह रहा था कि आज तू मरेगा, आज मैं तुझे यहाँ पर ना बिल्कुल कच्चा चबा जाऊंगा। तुझे पता चलेगा कि असल में मेरी जो हेवन की पावर है वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है और आज सारी दुनिया देखेगी कि मेरी बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। मैं पूरा कहर मचा देने वाला हूँ। तो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही खतरनाक ऑरा का प्रेशर भेज देता है चेंथियन के ऊपर ताकि चेंथियन को जमीन के अंदर धंसा सके, जिस वजह से वहां पर एक जोरदार धमाका हुआ था और धमाके के अंदर ही चेंथियन वहां पर गायब हो जाता है। किसी को समझ ही नहीं आता कि चेंथियन कहाँ चला गया, वो ठीक तो होगा ना। सब लोग चेंथियन को लेकर परेशान थे कि चेंथियन कहीं एक अटैक में तो यहाँ पर ढेर नहीं हो गया। लेकिन तभी चेंथियन जैसे अपना पैर जमीन पे मारता है कि उसके पैर मारते साथ ही जो अटैक ऑरा के प्रेशर वाला था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था और चेंथियन को यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। वो बिंदास वहां पर खड़ा था और यहाँ पर खड़े होने के बाद वो वुयू से कहने लग जाता है कि तू इसको कह रहा है अटैक, अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि असल में अटैक किसको कहते हैं, पूरा काट के रख दूंगा तुझे। आज तू मेरी पावर देखेगा। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद थे उनको यकीन ही नहीं होता कि सच में इस चेंथियन ने तो एक ही पैर मारते हुए इस वुयू के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये तो बहुत कमाल की चीज थी। ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर इस फाइट को देखने का मजा आएगा, वरना हमने तो सोच कर रखा था कि चेंथियन एक दो अटैक में ही ढेर हो जाने वाला है। लेकिन नहीं, ये फाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो वहीं वुयू जो था वो यहाँ पर चेंथियन से कहने लग जाता है कि तूने मेरा एक अटैक डिस्ट्रॉय किया, इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझे यहाँ पर हरा सकता है। तुझे पता होगा ना कि हमेशा चूंटियां ये समझती है कि वो हाथी को हरा सकती हैं, लेकिन ये एक सिर्फ गलत फहमी है। चूंटियां कभी भी नहीं हाथी को हरा सकती और हाथी हाथी ही होता है। तो आज मैं तुझे यहाँ पर बताऊंगा कि तू अपने आप को जो चींटी समझता है ना, तेरी कोई औकात नहीं, काट कर रख दूंगा मैं तुझे। इतना कहते साथ ही वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड लिए चेंथियन के पास चला जाता है और वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अपनी स्वॉर्ड की मदद से अटैक किए जा रहे थे। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए एक दूसरे की जान लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन चेंथियन यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड के साथ साथ अपने विंड थंडर की पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से उसके हर एक अटैक के अंदर से बिजलियां बाहर निकल कर आ रही थी और इस वजह से उसका यह अटैक काफी ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था, जिस वजह से उस वुयू के अटैक का उतना असर नहीं हो रहा होता है चेंथियन के ऊपर और साथ ही साथ चेंथियन के अटैक वुयू को यहाँ पर घायल करते जा रहे थे। सभी लोग देखकर ये कहने लग जाते हैं कि ये फाइट तो बिल्कुल नेक टू नेक बराबर की हो रही है। ऐसा कहा ही नहीं जा सकता कि यहाँ पर चेंथियन ये फाइट जीत रहा है या फिर वुयू ये फाइट जीत रहा है। क्या कमाल की दोनों फाइट कर रहे हैं। एक अटैक ये कर रहा है तो दूसरा अटैक दूसरा वाला कर रहा है, लेकिन कोई भी अटैक ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जो एक दूसरे को हरा सके। वो जो प्रिंस था वो यहाँ पर ये देखकर कहने लग जाता है कि मैं तो बस उम्मीद करता हूँ कि चेंथियन यहाँ पर इस वुयू को हरा दे। अगर वो यहाँ पर वुयू को हरा देता है ना, तो आज जो शादी की एंगेजमेंट मेरी बहन और इस वुयू की होने वाली है ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं खुद कभी नहीं चाहता हूँ कि वुयू के साथ मेरी बहन की शादी हो और ये काम अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ चेंथियन है। इसलिए चेंथियन प्लीज यहाँ पर इस फाइट को जीत जाना। तो वहीं चेंथियन और वुयू अभी भी यहाँ पर एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे और एक दूसरे को चांद से मारने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन अभी तक के फाइट बिल्कुल बराबर की थी। कोई भी ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था ना ज्यादा कमजोर दिख रहा था। तो इस चीज से वुयू जो था वो भड़क जाता है। वो कहने लग जाता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं तुझे अपनी असली पावर दिखाता हूँ जो कि मेरे पावर हेवन की है। मैं तुझे पनिशमेंट ऑफ हेवन फील करवाना चाहता हूँ, जिसको फील करके तुझे पता चलेगा कि असल में हेवनली पनिशमेंट आखिर होता क्या है। इतना कहते साथ ही वो यहाँ पर कई सारे मीटियोर के टुकड़े को निकालता है आसमान से और वो सीधा ऊपर से गिरकर चेंथियन के ऊपर आने लग जाते हैं ताकि चेंथियन को पूरा धसा कर खत्म कर दे। ये मीटियोराइट एक नहीं बल्कि ढेर सारे थे और उन सभी का गोला बनकर गिर रहा होता है चेंथियन के ऊपर। वो यूं कहने लग जाता है कि ये मीटियोर पूरी हेवन की पावर से भरे हुए हैं जो कि तुझे क्रश करने के लायक हैं। बहुत उछल लिया तो अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि तू यहाँ पर इस अटैक को रोक पाता है या नहीं पाता। लेकिन चेंथियन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अपने थंडर की पावर को एक्टिवेट करते हुए जैसे उसने अटैक देकर
मारा था उन मीटरॉइड के ऊपर कि वो मीटरॉइड यहाँ पर एक ही बार के अंदर चकनाचूर हो जाते हैं। एक ही अटैक में उसने सब के सब मीटरॉइड को तोड़ दिया, जो देखकर वूयू की आंखें फटी की फटी रह जाती कि नहीं ये नहीं हो सकता, आखिर इसने ये कैसे करके दिखाया, मेरे हेवन के अटैक को कोई कैसे रोक सकता है। चैंपियन कहने लग जाता है कि तेरा अटैक तो यहाँ पर फुसके निकला, कुछ और कर सकता है क्या? नहीं कर सकता तो फिर मैं अपने अटैक तुझे दिखाऊं जिसको देखकर तू बौखला जाएगा। तो ये सुनते साथ ही वूयू जो था वो तुरंत ही स्काई शैटरिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर लेता है, जिस वजह से उसके स्वॉर्ड के अंदर से इतनी खतरनाक पावर बाहर निकल रही थी इसकी कोई हद नहीं थी। और अब देखते ही देखते आसमान फाड़ कर जितने भी पहले छोटे मीटरॉइड आए थे, अब एक ही इतना बड़ा वाला मीटरॉइड आ जाता है कि जो कि पूरे के पूरे एरिया को कवर कर चुका था, और उसके नीचे कोई इंसान आ जाता वो बिल्कुल चोटी जैसा नजर आएगा। इतना बड़ा मीटरॉइड उसने यहाँ पर समन कर लिया था ताकि उसी के नीचे चैंथियन को यहाँ पर दबा दे, जो देखकर सभी हैरान रह जाते। मीटरॉइड के अंदर से इतनी गर्म एनर्जी बाहर निकल रही थी कि कोई वहां पर ढंग से खड़ा ही नहीं हो पाता, तो उसका अटैक रोकना तो बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन सबके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा पर चैंथियन के लिए नहीं। वो बिंदास वहां पर खड़ा था और अपने लाइफ और डेथ की पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधा वो चला जाता है उसे हेवन के जो मीटरॉइड का अटैक है उसको रोकने के लिए। और जब उसने यहाँ पर अपने लाइफ और डेथ की पावर को एक्टिवेट किया था, उसकी लाइफ और डेथ की पावर का ब्रेक थ्रू हो जाता। वो अब 4th लेवल पे पहुंच चुकी थी। सभी लोग चैंथियन से कहने लग जाते कि तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ पर इस पावर का इस्तेमाल करते हुए इस मीटरॉइड को डिस्ट्रॉय कर देगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तू अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहा है। तुझे अब पता चलेगा कि आखिर तू कितना कमजोर है और तू इतने खतरनाक अटैक का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन चैंपियन कहने लग जाता है कि वो तो टाइम ही बताएगा, अभी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि असल में लाइफ और डेथ की पावर होती क्या है। इतना कहते साथ ही चैंपियन ने जैसे ही एक अटैक देकर क्या मारा था मीटरॉइड के ऊपर कि मीटरॉइड फट जाता है, वो पूरा चकनाचूर हो गया। उसकी बिल्कुल धज्जियां उड़ चुकी थी, जो देखकर वूयू को भी यकीन नहीं होता कि नहीं ये नहीं हो सकता, मेरा इतना बड़ा वाला मीटरॉइड कैसे टूट गया। चैंपियन कहने लग जाता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि तेरे कितने भी अटैक क्यों ना हो जाए, मेरे यहाँ पर लाइफ और डेथ की पावर के सामने वो नहीं टिक सकते। और आज तूने इसका नमूना देख ही लिया होगा। अब जिस तरह से तेरा मीटरॉइड टूटा है उसी तरह से मैं तुझे तोड़ने के लिए तैयार हूँ, तो अब तुम मरने के लिए रेडी हो जा। चैंपियन के जितने दोस्त वगैरह थे वो उसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि लगता है चैंपियन यहाँ पर ये बैटल जीत जाएगा। वो सभी चैंपियन को चीयर करने लग गए थे। वो जो पवेलियन मास्टर थी वो भी चैंपियन को देखकर बिल्कुल इंप्रेस हो जाती है कि अरे वाह, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग और इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे होंगे। तुम्हें देखकर तो मेरा तुम्हारे ऊपर दिल आ गया। क्या कमाल की फाइट की है तुमने यहाँ पर, बिल्कुल इंप्रेस हो चुकी हूँ मैं तुमसे। तो इसके बाद चैंपियन जो था वो दोबारा से यहाँ पर वूयू के पास चला जाता है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। वो अपनी वही लाइफ और डेथ की पावर को अपनी स्वॉर्ड में डालते हुए एक से बढ़कर एक अटैक वूयू के ऊपर कर रहा था, लेकिन एक भी अटैक का असर वूयू के शरीर के ऊपर नहीं होता। उसने इस पावर का इस्तेमाल करते हुए मीटरॉइड को तो तोड़ा, लेकिन वो अटैक यहाँ पर वूयू के शरीर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा होता है, जो देखकर चैंपियन भी हैरान रह गया था कि ये क्या हो रहा है, मेरे अटैक इसके ऊपर असर क्यों नहीं कर रहे, आखिर इसकी स्किन है कि क्या है जिसपे किसी भी स्वॉर्ड के अटैक का असर ही नहीं हो रहा। तो छोटू बीच जो था वो यहाँ पर चैंपियन से कहने लग जाता है कि चैंपियन, जहाँ तक कि मुझे लगता है ना कि इस बंदे की बॉडी असल में उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इसके पास जो हेवन की पावर है ना वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम उसको तोड़ने में कामयाब हो जाते हो तो अपने आप ही ये वूयू जो है वो कमजोर हो जाएगा और उसके बाद तुम इसकी जान ले सकते हो। तो पहले तुम्हें ये तरीका ढूंढना चाहिए कि कैसे तुम यहाँ पर इसके हेवन की पावर को डिस्ट्रॉय कर पाओ। तो इस चीज को देखकर वूयू जो था वो चैंपियन से कहने लग जाता है कि लगता है अब तुझे पता चल गया होगा कि आखिर मैं इतना क्यों कह रहा था कि कोई मेरे सामने नहीं टिक सकता। अब तुझे तेरी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आ रही होगी। क्यों, सच कह रहा हूँ ना मैं, तो तुम मरने के लिए तैयार हो जा। तुझे गुड बाय कहने का टाइम आ चुका। तूने मुझे बहुत एंटरटेन किया अपनी इस कला को दिखाते हुए, लेकिन बस बहुत हो चुका है। अब मेरा मन तुझसे भर गया है। इतना कहते साथ ही वो एक खतरनाक अटैक चैंपियन के ऊपर देकर मारता है। चैंपियन उस स्वॉर्ड की मदद से अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब वो सीधा वहां से दूर जाकर फेंकाने लग गया था। उसकी हालत खराब हो रही होती है। चैंपियन अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वो उस अटैक को रोक ही नहीं पा रहा था। वो यूं कहने लग जाता है कि मेरे हेवन की पावर तेरे लाइफ और डेथ की पावर के ऊपर अभी हावी हो जाएगी, क्योंकि हेवन की पावर के सामने ये मामूली से लाइफ और डेथ की पावर कुछ नहीं कर सकती, जिसका नमूना तू देखने वाला है। वो और ज्यादा अपनी हेवन की पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे एक खतरनाक अटैक देकर मारता है कि चैंपियन जमीन के अंदर जाकर धंस चुका था और अब वो वहां से हिल ही नहीं पा रहा होता है। इतना खतरनाक अटैक के अंदर उसने उसको ट्रैप कर दिया था। चैंपियन की हालत यहाँ पर खराब होने लग जाती है। सभी लोग एकदम घबरा चुके थे कि नहीं चैंपियन तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम ये कर सकते हो। लेकिन वो जो वूयू के हेवन की पावर का ऑरा था वो इतना स्ट्रांग था कि पूरी जगह फटने लग जाती है, मानो यहाँ पर भूकंप आ जाएगा। और जो भी लोग इस बैटल को देखने आए थे वो खुद यहाँ पर ढंग से खड़े नहीं हो पा रहे थे। वो लोग कह रहे होते कि हम यहाँ पर खड़े नहीं हो पा रहे, चैंपियन यहाँ पर अटैक को कैसे रोक पाएगा, वो मर जाएगा, या हो सकता है कि अभी तक कि वो मर भी गया होगा।
वुयू और उसके जो सेट का वो एल्डर आया हुआ था वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे कि अब तो बहुत मजा आया। बड़ा उछल रहा था ये चैंतियन, लेकिन आखिरकार इसका अंत हो ही गया, ये मर चुका है। बड़ा आया मुझसे टकराने वाला, जो भी मुझसे टकराता है उसका यही अंजाम होता है, जो कि आज चैंतियन का हुआ। लेकिन तभी वो जो उसने हेवन की पावर का और चैंतियन के ऊपर गिराया था उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं और एक ही सेकंड के अंदर वो क्रैक्स टूट कर खत्म हो चुके थे, जिसके अंदर से पूरे एटीट्यूड के साथ चैंतियन बाहर निकल कर आता है। वो यहाँ पर वुयू से कहने लग गया था कि अबे जोकर कहीं के, तेरे अचकाने बचकाने अटैक यहाँ पर मेरा कुछ नहीं कर सकते। जब मेरे गुस्से में चढ़ता है ना तो हेवन भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो तेरे हेवन की पावर क्या है? एक मामूली सी पावर लेकर तो सोच रहा था कि तू मुझे हरा देगा। तेरा ये सपना तोड़ने का टाइम आ चुका है। जो देखकर वुयू एकदम दंग रह गया था कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे हेवन के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक को ये चैंपियन बस एक बार के अंदर कैसे तोड़ गया। और देखो तो इसका बाल तक बाका नहीं हुआ, इसको एक खरोच तक नहीं आई। ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, ये कुछ तो कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर। तो चैंपियन कहने लग जाता है कि गड़बड़ क्या हुई है ना, वो तो मैं तुझे मारने के बाद तुझे बता ही दूंगा। तो अब तेरा उछलना कूदना खत्म हो गया, तू अब मरने वाला है। जितने भी ट्रिक तूने आजमा कर रखा था ना, तेरे सारे ट्रिक खत्म हो चुके हैं। अब तू यहाँ पर मेरे ट्रिक देखेगा, मेरे अटैक देखेगा और तुझे पता चलेगा कि मुझसे तूने टकरा कर कितनी बड़ी गलती की। चैंपियन एक से बढ़कर एक अटैक उस वुयू के ऊपर करने लग जाता और वुयू के पास अब उतने पावरफुल अटैक बचे ही नहीं थे जिसकी मदद से वो यहाँ पर चैंपियन के अटैक को रोक पाए, जिस वजह से उसकी हालत खराब होने लग जाती है। और चैंपियन इसी मौके का फायदा उठाते हुए धड़ाधड़ उसको बहुत मारता है। चैंपियन उसे कहने लग गया था कि अब तुझे पता चल ही गया होगा कि असल पावर किसको कहते हैं। बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया तूने मुझे, लेकिन अब तुझे पता चला होगा कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। इतना कहते साथ ही चैंपियन अपनी स्वॉर्ड की मदद से हजारों स्वॉर्ड के स्लैश अटैक को रेडी कर लेता है और उसकी मदद से वो अंधाधुंध स्लैश अटैक देकर मारे जा रहा था उसी वुयू को। वुयू उन अटैक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इतने सारे स्लैश अटैक वो थे कि एक से वो बचता तो दूसरे आकर उसकी हालत खराब कर देते। लेकिन वुयू ठहरा वुयू, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। तो वो दोबारा से यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए और भी स्ट्रॉन्ग अटैक को रेडी करने लग जाता है ताकि वो चैंपियन को चांद से मार सके। पर तभी चैंपियन ने यहाँ पर एक फायर लोटस को समन कर लिया था, उसको वो सीधा भेज देता है वुयू की तरफ। ये फायर लोटस कभी भी एक बॉम्ब की तरह डेटोनेट हो सकता है और इससे होने वाले धमाके की वजह से अच्छे से अच्छा कल्टीवेटर मर जाता है। तो वुयू की क्या औकात है, वुयू ये देखकर घबरा चुका था, लेकिन वो कुछ सोच समझ पाता कि इससे पहले ही चैंपियन जो था वो तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और एक ही बार में जैसे उसने चुटकी बजाया था कि वो लोटस यहाँ पर ब्लास्ट होते हुए पूरे के पूरे वुयू की चीथड़ उड़ा देता है। उसकी वाट लग चुकी थी, उसका पूरा शरीर जगह जगह से फट जाता है और बिल्कुल अधमरा होकर वो वहीं पर गिर चुका था। उसको कोई होश नहीं था, क्या पता शायद वो मर गया। जितने भी लोग यहाँ पर बैटल देखने आए थे वो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती कि नहीं, ये नहीं हो सकता। ये वुयू कैसे मर सकता है? इस चैंपियन ने तो सीधा उसकी जान ले ली, जान से मार दिया उसने उसको। लगता है कि हम सब ने यहाँ पर चैंपियन को कमजोर समझा था, लेकिन नहीं, वो तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला कि वुयू को उसने जान से मार दिया है। सबके सब लोगों की फटकर हाथ में आ गई थी चैंपियन को देखकर। जितने भी लोग उसको कमजोर समझ रहे थे आज वो यहाँ पर उसकी तारीफों के पल बांध रहे होते कि नहीं भाई साहब, ये तो बड़ा कमाल का बंदा है। वुयू की फैमिली का जो एल्डर था वो तुरंत ही उसके पास आता है, उसको संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जहाँ उसको पता चलता है कि वुयू अब नहीं रहा, वो मर चुका है। युनशन जो थी वो तुरंत ही भागकर चैंपियन के पास आती है और उसको जोर से गले लगाते हुए कहती है कि चैंपियन, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने यहाँ पर वुयू को मार गिराया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम ये चीज करके दिखाओगे और देखो तुमने ये चीज कर दिया। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन तभी जहाँ वो वुयू की लाश पड़ी हुई थी उसके अंदर से अजीब सी पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है और वो पावर जितनी भी उसको चोटें लगी थी, जितना भी वो घायल हुआ था, उन सभी को यहाँ पर रिकवर करने लग गई थी, क्योंकि इसके अंदर से निकल कर बाहर आ रही है इसकी मार्शल स्पिरिट। और इस वुयू की जो मार्शल स्पिरिट है वो कोई मामूली मार्शल स्पिरिट नहीं, वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि उसने अपनी पावर की मदद से मरे हुए वुयू को दोबारा से जिंदा कर दिया। ये वुयू मर चुका था लेकिन दोबारा से ये यहाँ पर जिंदा होने लग जाता है। सभी लोग हैरान हो जाते कि ये क्या हुआ, ये मरा हुआ इंसान दोबारा से कैसे जिंदा हो सकता है। लेकिन वो जो एल्डर था वो तो यहाँ पर बड़ा ही खुश था कि मुझे पता ही था कि वुयू तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकते, हमारे एंसेस्टर का आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर, और ये तुम्हारी मार्शल स्पिरिट है जिसने तुम्हें वापस से जिंदा किया, ये भी तो तुम्हारे एंसेस्टर ने तुम्हें दी थी, और आज उन्हीं के एहसानों की वजह से तुम यहाँ पर दोबारा से जिंदा हो रहे हो, तुम यहाँ पर सबकी धज्जियां उड़ा दोगे, मुझे तुम्हारे पर पूरा यकीन है। ये चैंपियन बहुत उछल लिया, जाओ और काट कर खत्म कर दो उसको। जिसके बाद देखते ही देखते वो मार्शल स्पिरिट अवेक हो चुकी थी। वो इतनी डेंजरस थी, 4-4-6 हाथ थे उसको, और उसे कोई देख कर ही यहाँ पर एकदम हार्ट अटैक खा जाए, इतनी खतरनाक वो मार्शल स्पिरिट थी। उसी को यहाँ पर वुयू ने समन कर लिया था। चैंपियन खुद ये देखकर हैरान रह गया था कि आखिर ये किस तरह की मार्शल स्पिरिट है। ऐसी मार्शल स्पिरिट मैंने खुद अपने लाइफ में कभी नहीं देखा था, तो आखिर इसको उसने यहाँ पर कैसे समन कर लिया।
वो जो था वो यहाँ पर चैंपियन से कहने लग जाता है कि बस बहुत हो गया तेरा खेल, अगर तेरे पास कोई मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाली मार्शल स्पिरिट नहीं हुई ना तो मेरी मार्शल स्पिरिट तुझे यहाँ पर कच्चा खा जाएगी। अगर अब तू यहाँ पर मेरे अटैक को रोकना चाहता है तो अपनी मार्शल स्पिरिट को समन कर और दिखा कि तेरे पास किस तरह की मार्शल स्पिरिट है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तेरे पास कोई भी मार्शल स्पिरिट होगी, तो अब मरेगा। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला, मैं तुझे काट कर खा जाऊंगा। तूने मुझे यहाँ पर फाइट करते हुए बहुत ज्यादा एंटरटेन किया है, लेकिन तब भी तू मुझे मार नहीं सकता और ये चीज यहाँ साबित हो गई। पर मैं तुझे जरूर मार सकता हूँ। सबके सब लोग जो यहाँ पर बैटल देखने आए हुए थे वो लोग एकदम दंग रह चुके थे कि अब यहाँ पर चैंपियन का अगला मूव क्या होगा। वो किस तरह से इतनी खतरनाक मार्शल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर पाएगा और क्या वो उसको डिस्ट्रॉय कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ये भी किसी को नहीं पता। पर चैंपियन यहाँ पर पूरा फुल कॉन्फिडेंस था कि वो यहाँ पर इसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। मार्शल स्पिरिट की तो उसके पास भी कमी नहीं है, डीमन मार्शल स्पिरिट भी उसके पास है, स्वॉर्ड मार्शल स्पिरिट भी उसके पास है। और अगर वो उनको यहाँ पर समन कर लेता है तो इस वुयू की मार्शल स्पिरिट से मुकाबला करना बहुत आसान होगा। तो वो वुयू से कहने लग जाता है कि वुयू, तुझे मेरी मार्शल स्पिरिट ही देखना है ना, तो मैं तुझे दिखाता हूँ कि असल में मार्शल स्पिरिट क्या होती है। तो अपनी मार्शल स्पिरिट में बहुत ज्यादा उछल रहा है, तेरी आंखें फटी की फटी रह जाने वाली है। तो इतना कहते साथ ही चैंपियन तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है ताकि अपनी मार्शल स्पिरिट को समन कर सके। और जैसे वो यहाँ पर उसको समन करने वाला था, इससे पहले ही वहाँ पर बहुत जोरदार ड्रम बजने की आवाज आने लग जाती है। ये एक वॉर ड्रम था, यानी कि कहीं आसपास बहुत ही खतरनाक बैटल शुरू हो चुका है, इसलिए जितने भी लोग हैं आसपास घूम रहे हैं उनको वापस से महल के अंदर बुलाया जा रहा था। अब बता तो नहीं जाता कि क्या पता शायद ये वुयू को बुलाया जा रहा हो उसके सेट के द्वारा या फिर चैंपियन को बुलाया जा रहा हो कि अचानक में एकेडमी के ऊपर हमला हो गया था। ये चीज नेक्स्ट एपिसोड में जाकर क्लियर होने वाली है कि आखिर यहाँ पर हुआ तो हुआ क्या। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।